नमस्कार साथियों, मैं निर्मल कुमार आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। ये सभी कृषि विद्यार्थी हैं, उनके फायदे में रहने वाला एक अभियान चला रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, जो आपकी नई कृषि प्रवेशक भर्ती है 2022 और 23 की, उसके लिए। तो आप सभी अंत तक वीडियो को जरूर दें, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक संख्या में। एटलीस्ट जब कोई क्लास होती है तो हम बोलते हैं शेयर का तो कोई दिक्कत नहीं करो, लेकिन इस वीडियो को आपको एक एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम आपका है। देखो कि पिछली भर्ती पिछली भर्ती आई थी, वो 800 पदों पे आई थी। उसके बाद में भर्ती पद बढ़ते बढ़ते 2389 तक के पद बढ़ गए थे इसमें। और इस बार मैं बता दूं आपको कि पिछली भर्ती में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। उससे पहले 2018 की भर्ती थी, उसमें भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। और जो ये नई भर्ती है, आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हमने एडमिशन ले लिया, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि भर्ती लेट हो और कम पदों पे आए, और इसी के लिए अपन वीडियो बना रहे हैं। आप अंत तक पूरे वीडियो में मेरे साथ में बना रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि सर आप जैसे कि हम आपका सपोर्ट किस माध्यम से करें कि हमारे पास में धन तो है ही नहीं, धन कोई नहीं मांग रहा है आपसे, हम कहीं आए क्या सर? नहीं, आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर पे बैठना है, और जो सोशल सपोर्ट है, जो सोशल मीडिया के द्वारा जो आप सपोर्ट करना चाह रहे हो, मैं उसी सपोर्ट की बात कर रहा हूं। ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप घर पे बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि इस संघर्ष में, इस नई भर्ती में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। मेरी एक ही चीज है, जो कि मेरे जो साथी बेरोजगार है घर पे, जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, काफी टाइम से घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक मन में मनसा चल रही है कि सर भर्ती आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, और कब आएगी तो पद कितने आएंगे। हाँ दोस्तों, मैं इसी बात पे पूरी चर्चा करूंगा। क्योंकि देखो कि भर्ती तो आनी है, ये अभी हम यूं बोल सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट है जिसका लास्ट चुनाव है, तो भर्ती तो आ सकती है या नहीं आ सकती है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी भर्ती है, लगभग हमारे पास में 732 पोस्ट है, वो अभी राजस्थान की जो कृषि विभाग है उसमें खाली पड़े हैं कृषि प्रवेशक के। तो इन पदों पे भर्ती तो आ जाएगी। ठीक है सर, आ जाएगी, हम तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार कब आएगी, हम अनुमान से बोल सकते हैं कि सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, दिसंबर लास्ट तक आ जाएगी। 2023 में तो गारंटी के साथ चुनाव है, तो भर्ती आएगी, एग्जाम भी होगा, ये होगा वो होगा। खुदा ना खास्ता भर्ती नहीं आई तो आप क्या कर लोगे? देखो, संघर्ष अभी से करना पड़ेगा, संघर्ष अभी से करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भर्ती तो आएगी। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये 732 पदों पे भर्ती आए, 732 पदों पे भर्ती आए, और भर्ती जितना हो सके जल्दी आए। क्योंकि अभी आपको पता है कि आप सब दोस्त हैं, वो अच्छे से घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो। कोई कोचिंग में जाके तैयारी कर रहा है, कोई अपने घर से दूर रह के तैयारी कर रहा है, और खुदा ना खास्ता भर्ती नहीं आई तो उनका क्या होगा? मैं ये नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि देखो कि मैं अकेला संघर्ष में कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम, मैं अकेले में कुछ नहीं कर सकते। हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और मैं आपसे कोई धन से या फिर कोई बुला के कोई सपोर्ट नहीं चाह रहा हूं। मैं आपसे घर बैठ के कम से कम आपसे ओनली फॉर आपका 1 मिनट मांग रहा हूं, आपका 1 मिनट मांग रहा हूं। भर्ती मुझे नहीं चाहिए। यदि भर्ती मुझे नहीं चाहिए कि सर आप कोचिंग चला रहे हो तो बैच बना रहे हो क्या, देखो कि मेरा अभी कोई बैच नहीं चल रहा है। भर्ती मुझे नहीं चाहिए, वो भर्ती मेरे लिए नहीं चाहिए, सॉरी। भर्ती मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरे साथी रोज कॉल कर रहे हैं, भर्ती आएगी कब, आएगी कब, तो मैं आपसे ओनली फॉर 1 मिनट मांग रहा हूं, जो मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको सपोर्ट करना है। हमारे देखो कि एक दूसरे के साथ मिलकर इसमें संघर्ष में अपन को लड़ना पड़ेगा। देखो, आपका सपोर्ट चाहिए, जो मेरे से होगा मैं कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं जब तक ये भर्ती नहीं आएगी तब तक हम रुकने वाले नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस भर्ती के लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, मैं बता दूं कि यदि इस साल भर्ती नहीं आई तो आगामी 3-4 साल तक भर्ती नहीं आएगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आगामी चुनाव है, हो सकता है कि नई गवर्नमेंट बने, और गवर्नमेंट बनते ही कोई भर्ती नहीं निकालती है, और ऐसे करते 3 साल तक भर्ती नहीं आई ना, तो आपके सारे के सपने हैं वो टूट सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी है, 1 मिनट चाहिएगा संघर्ष के लिए, और यदि संघर्ष में उसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में यही बताना चाहूंगा कि कल 10 तारीख को
8 अगस्त को छोटा सा एक ट्विटर पर 10-15 ट्वीट आए थे। देखो कि मैंने खुद ने भी किया था कि कृषि पर्यवेक्षक ही करेंगे किसानों का कल्याण, योजनाओं को धरातल पर लाने में जो है जिनका योगदान, ये ट्विटर चला था काफी, और इसका मैंने रुझान देखा था। हकीकत में न्यूज तक ये बात पहुंच गई थी, क्योंकि सभी साथी ने मिलकर एक ट्वीट अभियान चलाया था छोटा सा, मात्र 200 या 300 स्टूडेंट है उन्होंने ही सपोर्ट किया था, और ये जो सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट किया था वो हकीकत में न्यूज तक पहुंच गई थी। ये बात ये न्यूज तक पहुंच गई। अब मैं सोच रहा हूं कि 200-300 से न्यूज तक पहुंच सकती है ये बात है, तो हम तो कम से कम यार 1,75,000 कृषि प्रवेशक की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट है, इनमें से मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा कि आप एक दूसरे को वीडियो भेज के जागरूक करके सोशल मीडिया के माध्यम से यदि 10,000 स्टूडेंट को इकट्ठा कर लो ना, तो ये भर्ती आप सितंबर तक का वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है संघर्ष के लिए, घर पे बैठ के संघर्ष करने का, और ये आप सब कुछ कर सकते हो। मैं बताऊं, अब कई मेरे बंधु जो ट्विटर के बारे में अच्छे से जानते हैं, पहले तो मैं जो पिछली भर्ती थी और इस गवर्नमेंट की वाकई में तारीफ योग्य बात भी है। मैं सबसे पहले तो कृषि मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने पिछली भर्ती 800 से लेके 2379 तक पहुंचाई थी। बहुत बड़ी भर्ती थी, बहुत कुछ किया था हमारे लिए। बट मंत्री जी, मैं आपसे एक ही गुजारिश कर रहा हूं यहां पे कि जो कृषि पर्यवेक्षक है, जो हमारे किसान है, और आप खुद एक किसान परिवार से जुड़े हुए हो और आप किसानों को समझते हो, और जो एग्रीकल्चर में आता है वो किसानों के पुत्र ही आते हैं, किसानों की बेटे ही एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो किसान है, आप गवर्नमेंट वाले जितनी भी योजना निकालते हो ना, वो किसानों तक पहुंचाने का काम मात्र ओनली फॉर एक जो कृषि पर्यवेक्षक है वही करता है, क्योंकि बिल्कुल वो एक एक किसान से जुड़ा हुआ होता है। और मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं आपसे कि राजस्थान के अंदर, एक मिनट आप पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करें भाई, जो राजस्थान के अंदर है टोटल अपनी पंचायतों की बात करता हूं मैं, तो 7,900 टोटल पंचायतों की, मैं ग्राम पंचायतों की बात कर रहा हूं, तो लगभग 12,000 के अंदर 12,000 पंचायतों में अभी तक मात्र 7,904 कृषि पर्यवेक्षक ही काम कर रहे हैं। अभी 4,000 ग्राम पंचायतों के अंदर 4,000 ग्राम पंचायतों के अंदर जो आपकी कृषि पर्यवेक्षक की सीट है वो खाली पड़ी है, और हम चाह रहे हैं कि किसानों का फायदा हो। भाई किसानों तक आप योजना दोगे, किसानों को कौन योजना देगा? हमारा कृषि पर्यवेक्षक देगा। और मैं चाह रहा हूं कि जो 4,000 ग्राम पंचायत है जिसमें अभी तक कृषि पर्यवेक्षक का जो पद है स्वीकृत है ही नहीं है, इसीलिए ये ट्वीट का मेन रीजन अपन को ये चला ना, आपकी भर्ती तो आएगी। मैं अभी भी बोल रहा हूं 732 पोस्ट जो है खाली पड़ी है, वो तो करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट को। मैं चाह रहा हूं कि पिछली जो भर्ती थी ना, उसमें से ये 4,000 जो ग्राम पंचायत खाली पड़ी है सीटें कृषि पर्यवेक्षक की, उनके पद सर्जन करके एक नई बड़ी भर्ती, और हमें जितना जल्द हो सके इस भर्ती चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा एग्जाम हो। नया वर्ष शुरुआत हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक हमारा एग्जाम भी हो जाना चाहिए। तो आपके पास में कहने का मतलब है कि हमारा मुद्दा में नहीं कि ये जो 4,000 सीट खाली पड़ी है, खाली समझो, क्योंकि पद सर्जन नहीं, 4,000 में से कुछ पद सर्जन करके कम से कम 2,500 के आसपास की एक भर्ती निकाली जाए। ठीक है, अब हमें करना क्या है सर? मेन मुद्दा ये बताओ कि हम आपका सपोर्ट कैसे करें। सबसे पहले तो हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा आप पहुंचाने का काम करें, ताकि उसके समझ में आए कि हमें कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, इस वीडियो में आपका क्या जा रहा है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पे भेज सकते हो अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में कि भाई यहाँ पे है, ये चीज हमें बताई गई है और ये हमें करना है। देखो कि सबसे पहले तो मैं जो 12th वाले जिसके जो ट्विटर अकाउंट है ही नहीं, अभी जानते ही नहीं होता क्या है, उनके लिए भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको करना क्या है? आपको यह करना है कि सबसे पहले आपका जो प्ले स्टोर है उस पर जाना है और यहां पे ट्विटर लिखना है, और ट्विटर लिखते ही तो आपको ऐसा एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपका जो ये प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ओपन करते ही तो आपकी आईडी बनानी है, जिसमें आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होती है ना फेसबुक की, वैसे ही बनेगी। आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और जो अभी आपकी डिटेल है वो डाल के ऐसा पेज खुल जाएगा। और जो प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह को आप क्लिक करते ही तो यहाँ पे जो आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो ना, ये ऐसा डायग्राम खुल जाएगा पूरा का पूरा। अब इस डायग्राम खुल जाएगा तो सर हमें डालना क्या है, क्या हैशटैग रहने वाला है, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, पूरी की पूरी मैं डिटेल में बता रहा हूं आपको डालना क्या है। देखो, सबसे पहले तो
सबसे पहले तो इसमें जैसे कि ये मेरा ही अकाउंट है, आप सर्च पहले से इसमें हैशटैग लगा हुआ है, निर्मल कुमार युवा कृषि लेखक के नाम से मेरा ट्वीट अकाउंट है। जो ट्विटर अकाउंट है उसमें मैंने कल जो भी ट्वीट किया है उसको आपको मैं बता दूं कि कृषि पर्यवेक्षक ही करेंगे किसानों का कल्याण, योजनाओं को धरातल पर लाने में है जिनका अहम योगदान। अब आपको ट्वीट करना क्या है कि एक तो ये लिखना पूरी की पूरी आपको लाइन, या तो यहां से किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना तो यहां से जाके कॉपी कर लेना, ये कॉपी होते ही तो आपकी पोस्ट हो जाएगी, यहां से कॉपी करके आप पोस्ट डाल सकते हो। फिर भी समझदार हो आप, आपको लिखना क्या है कि ट्वीट के अंदर कृषि पर्यवेक्षक के नए पद सृजित करो, एक तो ये पोस्ट डालनी है आपको। और आपको किसके साथ में, एक तो लेना अशोक गहलोत पीछे 51 इनको टैग करना है, और एक करना है अपने को लालचंद कटारिया, जिनकी जो ट्विटर अकाउंट है कटारिया लालचंद नाम से है, इनको आपको क्या करना है, टैग करना है। दो चीज तो ये तो करना ही है। तीसरा आपका जो राजस्थान सीएमओ है इसको टैग करना है। आप इन इंडिया को भी आईएनसी इंडिया को भी यूज कर सकते हैं, जिन न्यूज को जो आपका जैसे न्यूज वाले दिखे उसको टैग कर सकते हो। हैशटैग हम सबका एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई किधर भग रहा है कोई किधर भग रहा है, हम सबका ये हैशटैग होना चाहिए, सभी सुन ले भाई, ऐसी नहीं कोई होशियारी में अलग अलग भग जाए, एक साथ हमको खड़े रहना है तभी हमारी बात पहुंचेगी। हैशटैग ये करना है कि कृषि पर्यवेक्षक के नए पद सृजित करो, एक तो ये सब के सब हैशटैग यही होना चाहिए, है ना। मैं बोल रहा हूं कि जो 4000 ग्राम पंचायतों में जो पद सृजित नहीं है, यदि 4000 में से 50% भी कर दिए ना तो सोचो कि 2000 मतलब 2700 से 3000 की बड़ी भर्ती आ सकती है, आप यकीनन कीजिए। दूसरा हैशटैग आप लगा सकते हो कि कृषि पर्यवेक्षक नई भर्ती की मांग, ये दो चीज आप हैशटैग लगा के और पूरे के पूरे ट्विटर अकाउंट पे आपको क्या करना है, ये सबके सामने भेजना है। सर इसका टाइम क्या, देखो कि ऐसा नहीं आज शाम को आप डाल के बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। ट्विटर पर बात पहुंचती है ना, ट्रेंडिंग में किसी भी वीडियो को लाना। अभी मैं हाल ही में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बता दूं मैं आप में, यह मुद्दा ट्विटर के माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुंचा और अपनी बात पहुंचेगी। जब आप घर बैठे संघर्ष करोगे ना तभी गवर्नमेंट के कानून तक ये बात पहुंचेगी कि आखिरकार कृषि पर्यवेक्षक के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी मांग क्या है। उनकी मांग ये है कि भर्ती तो निकालेंगे, ये मैं सॉलिड है क्योंकि मंत्री जी ने स्पष्ट बोल दिया कि भर्ती तो आएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भर्ती 732 पे नहीं आए, भर्ती कम से कम 2500 से 3000 पदों पे आए। ये आपको लगेगा कि इतनी बड़ी भर्ती नहीं आ सकती है, इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि 4000 ग्राम पंचायत के अंदर पद खाली यानी पद सर्जित ही नहीं है। इन 4000 ग्राम पंचायत है उसके जो पद है उनको सर्जित किया जाए और एक नई भर्ती जो सितंबर से पहले पहले विज्ञप्ति जारी करके और हमारा एग्जाम जल्दी करवाया जाए और इसी गवर्नमेंट में हमें ज्वाइनिंग भी दी जाए। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष किस तरीके से माध्यम से करना पड़ेगा मैं सारी चीज एक एक चीज आपको बता दी। और फिर भी मैं बता दूं, जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती ट्वीट अभियान चलेगा उसका समय देख लो भाई, 14 अगस्त को। ध्यान रखना एक साथ करना है, सबको एक साथ करना है, आज शाम को नहीं करना, कल नहीं करना। याद रखना कि 2 दिन तो इस वीडियो को इतना फैलाना है कि एक एक जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उसमें देखो कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, भर्ती आएगी तो हम संघर्ष की बात कर रहा हूं मैं, और ये आप कर सकते हो। हर बार मैं जैसे क्लास का बोलता हूं, क्लास को शेयर करो, वो शेयर वाला सिस्टम नहीं है, एक एक लड़के तक पहुंचाना है ताकि कि उनको समझ में आए आखिर करना क्या है। ये आपका फर्ज बनता है, इतना तो आप कर ही सकते हो। आपको करना क्या है कि 14 अगस्त के दिन सुबह 10 बजे से लेके 14 अगस्त को सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक सभी को ये एक साथ पोस्ट करना यानी ट्वीट करना है। क्या करना है, जो मैंने बताया था वो करना है। क्या बताया था मैंने, ये ट्वीट आप देख लीजिए कि कृषि पर्यवेक्षक के नए पद सृजित करो, दूसरा है कृषि पर्यवेक्षक नई भर्ती की मांग। ठीक है, हाँ। अब सर इतना करने के बाद में अब हमारी आगे की रणनीति क्या होगी, ये तो बात कानून तक पहुंचेगी। मैं बताऊं, यदि आप सपोर्ट करोगे तो पहुंचेगी, नहीं तो लालियों घर पे बैठने से भर्ती नहीं आ सकती, संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। अभी भी जो 2319 की जो भर्ती गई है उसी में गवर्नमेंट आपको खुश करके रख सकती है। यदि आपको भर्ती चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघर्ष के लिए आप रोड पे आइए, संघर्ष के लिए आप धनराशि खर्च करिए, नहीं। आप संघर्ष के लिए ओनली फॉर अपना सोशल मीडिया है, उसकी ताकत से घर बैठे भर्ती लेके आ सकते हो, नहीं तो बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं ये आज बोल के जा रहा हूं यहां से। और यदि ट्विटर के माध्यम से सरकार को चेता दिया फिर भी संज्ञान में नहीं आता है तो अपन 15 अगस्त के बाद
15 अगस्त के बाद एक और अभियान चलाएंगे और वो अभियान होगा आपका जिलेवार और तहसीलवार। जितने भी आपके जैसे कि 5-10 साथी इकट्ठे हो जाओ और जो आपके एमएलए है, एमपी है या फिर आपका जो अदरवई है, जो भी है, उनको एक एक चीज में आप लिख के ज्ञापन दीजिए ताकि कि ये आवाज उठे। और उसके बाद में जब ये 15 दिन तक भी कुछ नहीं हो रहा तो 1 सितंबर के दिन अपन जयपुर में रह रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे 12th वाले साथी बाड़मेर से हो, जोधपुर से हो, कहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है। 10-15 साथी यहां से इकट्ठे होके, जितना ज्यादा यहां पे उतनी संख्या में ज्यादा इकट्ठे होके, और 1 सितंबर को हम कृषि मंत्री जी के पास में जाके ज्ञापन देंगे कि मंत्री जी हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जो पिछली भर्ती थी वो आपने अच्छे से करवाई और परफेक्ट वे में, और इतनी बड़ी जो संख्या के अंदर भर्ती के पदों में संख्या में करवाई थी उसका हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम किसानों का भी भला हो, और हम किसान पुत्र हैं तो किसानों के पुत्रों का भी भला हो। इसमें भला यह हो सकता है कि जो कृषि पर्यवेक्षक है वही आपकी योजनाओं को आपके किसानों तक पहुंचा सकता है, तो किसानों की समस्या वहां तक अच्छे से हल हो सकती है। और हम बेरोजगार बैठे हैं कृषि के छात्र, उनको न्याय मिल सकता है, यानी सॉरी न्याय तो क्या है कि भाई नई भर्ती आएगी तो उन्हें रोजगार मिल सकता है। और रोजगार 732 पे नहीं चाहिए, रोजगार भर्ती एक ही चीज की मांग रखेंगे, भर्ती जाते जाते कम से कम 2500 से 3000 तक भर्ती होंगी ये, और हम एकजुट होकर यह संघर्ष करना चाह रहे हैं। उसके बाद में 1 सितंबर को अपन क्या देंगे, कृषि मंत्री जी को भी ज्ञापन देंगे। और इसमें मैं सबको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, देखो कि मेरा तो काम है और मैं संघर्ष करूंगा, जब तक भर्ती नहीं आएगी तब तक अड़ा रहूंगा और संघर्ष करूंगा, जितना मेरे से होगा मैं संघर्ष करूंगा। सपोर्ट करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर से विनती कर रहा हूं कि आप सपोर्ट चाहिए ताकि सबका भला हो। कम से कम 1,75,000 विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इतनी कोई कम संख्या नहीं है। 1,75,000 एग्रीकल्चर के अंदर है, बहुत बड़ी संख्या है। और जब आपने कुछ ठान लिया है, कुछ जंग छेड़ ली है दोस्तों, तो मैं बता दूं कि मैदान ए जंग से पीछे कभी हटते नहीं, मां बाप रब के सिवा किसी के आगे झुकते नहीं, और हार हमें क्या रोकेगी, जीते बिना हम रुकते नहीं। ठान ले जब मन में, ठान ले जब मन में, मर के भी हटते नहीं। तो ये जब तक भर्ती नहीं आएगी, जब तक हमें कम से कम 732 पद नहीं चाहिए, कम से कम 2500 से 3000 पे भर्ती नहीं आएगी, तब तक हम संघर्ष करें। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी के पास में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।